हेलो एवरीवन। आजकल ऑडिट ऑफिसर्स हर कंपनी में सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ ढूंढते हैं कि वो ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं जिनमें पेमेंट 180 डेज के बियॉन्ड हुई है। वो सप्लायर्स के लेजर चेक कर रहे हैं कि जहां पेमेंट 180 डेज तक हो गई फाइन, जहां पेमेंट 180 डेज तक नहीं हुई या 180 डेज के बियॉन्ड हुई है, उसके बाद हुई है, तो वहां वो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट मांग रहे हैं। ये एज ऑन डेट सबसे कॉमन और मेजर प्रॉब्लम है। इसका जो रेलेवेंट रूल है सीजीएसटी रूल्स में, रूल 37, अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर 2022 से इसको सब्स्टिट्यूट किया गया और अब इस 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद इसमें फिर से एक चेंज लाया जा रहा है। तो ये चेंज क्या है और ये क्यों लाया गया? पहले तो बेसिक लॉ समझते हैं। बेसिक प्रोविजन कहता क्या है? आपने माल खरीदा, उस माल की वैल्यू है 1 लाख। मान लीजिए उस पर 18% जीएसटी का रेट है, तो 18,000 का टैक्स लग गया। 1,18,000 की आपको पेमेंट करनी है और वो पेमेंट आपको 180 दिन के अंदर करनी है। अगर आप 180 दिन तक वो पेमेंट नहीं करते तो आपको वहां पर टैक्स रिवर्स करना है। अगर आपने 181st डे पे भी पेमेंट कर दी तो भी आपको पूरे उन 180 दिन का भी इंटरेस्ट देना है। मतलब 179th डे पे पेमेंट करी, कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ हो। लेकिन 181st डे पे भी अगर आपने पेमेंट करी तो आपको उस पूरे पीरियड का इंटरेस्ट देना है, ना कि सिर्फ उस गैप का। हाँ, और जब आप पूरी पेमेंट कर दोगे तो यू कैन रिक्लेम दैट क्रेडिट। ये तो बेसिक लॉ है। अब होता क्या है, आज आप मेरी कंपनी में 2 साल के बाद ऑडिट करने आए हो और आपको कोई एक ट्रांजैक्शन मिलती है। ओहो अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में तो 180 डेज में पेमेंट नहीं हुई थी, 185th डे पे पेमेंट हुई थी। 180 दिन में हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब वो आपसे उन पूरे 185 डेज का इंटरेस्ट मांगते हैं। वो कहते हैं क्योंकि आपने 180 डेज में यहां पेमेंट नहीं की थी तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना था, इंटरेस्ट पे करना था, पूरी पेमेंट देनी थी और उसके बाद आप पेमेंट के बाद वो क्रेडिट रिक्लेम कर सकते थे। तो अब आप उस पूरे पीरियड का इंटरेस्ट दो। इससे बिजनेसमैन को बहुत दिक्कत आ रही है। एट द आउटसेट ये प्रोविजन और इसका मैकेनिज्म कंप्लीटली आर्बिट्रेरी है, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेटिव है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसे जीएसटी आया उसके बियॉन्ड है। इसे हम सेपरेटली चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट्स में। लेकिन आज इस वीडियो के लिए हम इसकी लीगैलिटी और उस इशू पर नहीं जाएंगे, उसकी बात किसी अलग वीडियो में करेंगे। आज तो सिर्फ एज ऑन डेट जो लॉ है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं की बात करेंगे। जो ये रूल 37 है वो इनिशियली क्या कहता था कि अगर आपने पार्ट पेमेंट कर दी है 180 दिन में और पार्ट पेमेंट ही आपकी बाकी है, तो जितनी आपकी पेमेंट बाकी है आपको उसी के प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना है। तो मान लीजिए वही आपने 1 लाख का माल खरीदा था, उस पर 18,000 का टैक्स था, 1,18,000 की आपको पेमेंट करनी थी। आपने 54,000 की पेमेंट तो 180 डेज में कर दी। अब 54,000 की पेमेंट आपकी बाकी थी, तो आपको सिर्फ 50% प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ही रिवर्स करना है और उस पर इंटरेस्ट देना है। फिर इस रूल को सब्स्टिट्यूट किया गया 1 अक्टूबर 2022 से। सब्स्टिट्यूशन मीनिंग अब जो नया रूल 37 आया वो रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से एनफोर्सेबल था। सरकार जब इस रूल को सब्स्टिट्यूट कर रही थी तो उससे एक गलती हो गई। उसने ये
क्रेडिट रिवर्सल वाली लाइन ही मिस कर दी अपने उस सब्स्टिट्यूशन में। और अब जो ये नया रूल था, रूल 37, इसके अकॉर्डिंग अगर आप उस 1,18,000 में से 1,16,000 की पेमेंट भी पूरी कर देते हो 180 दिन में, सिर्फ 2,000 की पेमेंट आपकी पेंडिंग है, तो भी आपको पूरा अपना क्रेडिट रिवर्स करना था और पूरे पर इंटरेस्ट देना था। दे रियलाइज देयर मिस्टेक कि ये गलती हो गई है, सरकार को समझ में आ गया। तो अब जो ये रिसेंटली 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दे दिया है कि वो जो लाइन मिस हो गई थी प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्सल की, उसको वापस रीइंसर्ट कर दिया जाएगा, वो भी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब जैसे कि वो लाइन हमेशा से वहां पे थी ही। तो एज ऑन डेट जो लॉ इन्फोर्स में है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 180 दिन के बियॉन्ड पेमेंट करते हो तो आपको पूरे पीरियड का 180 दिन का भी आपको इंटरेस्ट देना है। एंड एज आई सेड अर्लियर, ये प्रोविजन, ये इस तरह की डिमांड लीगल है कि नहीं है, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।